एसबी टीवी में आप सबका स्वागत है। हमेशा हम लोगों ने और हमारे चैनल ने प्रयास किया है कि अनकट वॉइस और अनपेड न्यूज़ आप सभी ऑडियंस के सामने लाया जाए, और लाते रहे हम लोग, ट्रेंडिंग न्यूज़ को भी या फिर फॉलोअप्स न्यूज़ को भी। आज हम इंडिया में एक ट्रेंडिंग न्यूज़ जो चल रही है खान सर पे, जो बिहार में एक खान कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है और ग्लोबली काफ़ी फेमस है। 24 बिलियन जिनके सब्सक्राइबर हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ये ऑफलाइन क्लासेस देते हैं। ये माना तो ये भी जाता है कि 107 करोड़ के ऑफर को भी ठुकराकर इन्होंने इस पैसे को अपनाया। पैसे से एज ए यूट्यूबर एजुकेशन को जिस मुकाम पे पहुंचाया है वो एक काबिले तारीफ है। लेकिन अब जो सवाल है कि एक राइवलरी जो क्रिएट हुई है कोचिंग्स के बीच में, जो हमेशा एक पटना जो बिहार की राजधानी है, एक हिस्ट्री रही है वहाँ पे कि कोई भी इंसान अगर एक मार्केट की बड़ी मछली के रूप में तैयार होता है तो छोटी मछलियों को आगे बढ़ने में थोड़ा मुश्किल क्रिएट होता है, और वहाँ पे एक क्लैश होती है। यही घटना एक आपस में मिस्टर रोशन सर और मिस्टर खान सर के बीच में हुई है। कभी दोनों एक काफ़ी दोस्त हुआ करते थे और साथ में कोचिंग्स भी दिया करते थे। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इसे पॉलिटाइजेशन की जा रही है, जिस तरीके से इसे बांटा जा रहा है कि हाँ ये तो अब फैजल खान हो गए। 2020 के पैंडेमिक में कितने बच्चों का भला हुआ है, उनके एजुकेशन के स्तर पे उस पर कोई नहीं जा रहा। अगर इंसान ऊपर उठता है तो उसकी महत्वाकांक्षा भी आगे जाती है, इसमें कोई भी बात छुपी नहीं है। खान सर, मानता हूं मैं कि अपनी कुछ जो सोशली कमिटमेंट हैं उसको भी देते आए हैं, जैसे अस्पताल के रूप में जो मेडिकल सुविधाएं कम पेमेंट्स में किया जाए, या जो भी रहा। मैं ये नहीं कह रहा खान सर एक मसीहा इंसान है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो अभी की घटना हालिया है जिसमें आर्म्स एक्ट के अनुसार इन पे केस दर्ज हुआ है, और अब तो कई चीज़ें खंगाली जा रही है कि जो घटना हुई है उस रात में, उस 2 जून की, उसको छोड़ दीजिए, क्या इनके यहाँ जो बच्चे पढ़ा करते हैं क्या वो सेफ जोन में हैं? तय मानक के अनुसार इन्होंने सब चीज बना के रखा है। और अगर ईडी सीबीआई भी आ जाए इस खेल में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? फैजल खान सर, है ना? ये बात मैं ये नहीं कह रहा एक कॉमनल इशू है, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी मुद्दा जो एजुकेशन से रिलेटेड हो और बिहार जैसी जगहों पे जिसकी सख्त जरूरत हो और जिसके फायदे पूरे दुनिया में हो रही हो, अगर राइवलरी में कुछ क्लैश हुई है तो उसको उस नज़रिए से ही देखा जाना चाहिए, ना कि उसको खान सर की बढ़ती जो फेमसनेस है, जिस तरीके से उनका नेम फेम बढ़ा है, उसके तरफ जाना चाहिए हमें। उन्होंने हमेशा एक बात बोली है कि हम भारत माँ के बेटे हैं, हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटा जाए, कई चीज़ों की। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? एक इंसान अगर परेशान होगा तभी तो। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि खान सर की जो भी एक्टिविटीज रही है उस कम्प्लेक्स में वो फेयर है। कहीं ना कहीं तो संदिग्ध है कि इन्होंने ज्ञानबिंदु जो कोचिंग्स था उसके साथ इन्होंने थोड़ा सा क्लैशिंग रखी है अपनी। लेकिन खान सर पर उठे विवाद अब एक अलग पॉलिटिकल मोड़ लेता जा रहा है। अगर हालिया स्टेटमेंट आप देखें लालू यादव जी के बड़े बेटे का, नाम नहीं लेता मैं इनका, तो बिल्कुल खान सर के विरुद्ध बात की गई है, क्योंकि रोशन जी यादव हैं। तो कास्टिज्म को भी जोड़कर देखा जा रहा है। कई ऐसे विधायक एमपी के जो स्टेटमेंट्स आई है, तेजस्वी तो चुप हैं क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। उनको तो बस एक ही बात कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ठीक नहीं है। ठीक है ना जी, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ऊपर से तो आती नहीं है,
उसी सभ्यताओं और उसी समाज से निकल के आती है। तो आप अगर समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको बात रखनी पड़ेगी। खान सर के बारे में और थोड़ा चले, देवरिया से ये आते हैं, देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी से, है ना। और चले देवरिया से ये आते हैं, देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी से, है ना। और 1993 में इनका बॉर्न है और इन्होंने शादी 2022 में करी। कुल मिलाकर खान सर एक अच्छी सीढ़ियों के साथ ऊंचाई पे चलते चले जा रहे हैं। तलवार लटकी हुई है बेउर जाने की, जहां रोशन जी भी हैं। देखते हैं अभी आगे होता क्या है, क्या अग्रिम जमानत इनकी मान ली जाती है या फिर जेल की हवा इन्हें भी खानी पड़ती है। लेकिन खान सर को भी अब सोचना होगा कि बयानों को संभल कर दी जाए। अभी जो घटना घटी है आज तक के एंकर के साथ में, ओम कश्यप जी, जैसे जो ओम कश्यप जो हैं, अंजना ओम कश्यप, वो अभी थमी नहीं थी वो विवाद कि न, इनका भी विवादों से काफी पुराना नाता है। केवल स्टेटमेंट पे ये पढ़ाते हुए कुछ ऐसा बोल जाते हैं या किसी इंटरव्यू में ऐसा बोल जाते हैं जो विवाद एक लगता है कि टीआरपी के लिए जा रहा हो। अब खान सर को तो टीआरपी की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर उसके बाद विवाद क्रिएट होता है तो सवाल तो उठेंगे खान सर पे भी। लेकिन दूध के धूले और कोचिंग संस्थान नहीं है। मेरा तो मानना है कि पटना में सभी कोचिंग संस्थान की जांच की जाए। अच्छा खासा मर्डर्स और हत्याएं क्लासिंग से जुड़ी हुई है। एक आध जो कहता है ना कि एक अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जुड़ी हुई है। अगर रेवेन्यू जनरेशन एरिया है तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। लाइन ऑर्डर हो, आइदर किसी को भी परेशान करने की बात हो। खान सर कितने सही हैं, ज्ञान बिंदु रोशन सर कितने सही हैं, ये तो कोर्ट तय करेगा। अभी तो जांच जारी है अकॉर्डिंग बिहार पुलिस। नजरें हमारी भी लगी है कि अगर इतना बड़ा एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है उसको कहीं से भी गिराया नहीं जाना चाहिए। ये स्टूडेंट्स का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है। देखते आगे होता है क्या। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।